हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनम सिंह। आज के वीडियो में हम लोग जैसे हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं पेयर्ड एसोसिएशन का कंडक्शन, तो आज के वीडियो में हम लोग PSSHI पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट को कंडक्ट करना सीखेंगे। मैं पहले इसकी फ़ाइल शेयर कर चुकी हूँ जिसमें कि पूरा आपका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है कि हाउ टू राइट पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट टेस्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कंडक्ट इट, कि इसका कंडक्शन कैसे करना है। तो ये जो टेस्ट है PSSHI, जिसका पूरा नाम है पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट, तो इस टेस्ट के जो डेवलपर हैं वो भी MN पल्साने एंड अनुराधा शर्मा हैं। उन्हीं के नाम पे पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट नाम रखा गया है। इस टेस्ट में बेसिकली जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको इन्वेंट्री शीट चाहिए जिसमें कि ये प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। दूसरा आपको मैनुअल चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पेयर्ड एसोसिएशन में सीखा था ना कि उसके लिए हमको 12 कार्ड चाहिए थे, 2 ग्राफ पेपर चाहिए थे, स्टॉप वॉच चाहिए थी। तो उसी तरीके से आज का जो प्रैक्टिकल है इसमें हमें एक इन्वेंट्री शीट चाहिए MN पल्साने एंड अनुराधा शर्मा की, जो कि इसके डेवलपर हैं इस टेस्ट के। और मैनुअल चाहिए कि मैनुअल क्यों चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्कोरिंग है वो स्कोरिंग कैसे होगी, स्कोरिंग करने के लिए हमें मैनुअल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से एक इसकी शीट होगी जिसमें कि टोटल आपके 45 क्वेश्चंस हैं। इन 45 क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 45 क्वेश्चंस है इसमें हर प्रश्न के लिए उत्तर दिए गए हैं। हर प्रश्न के लिए 3 जवाब हैं, लेकिन उसमें भी कोई सही गलत नहीं है कि ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए 3 आंसर दिए गए हैं। 3 आंसर इस तरीके से, जैसे कि ऑलवेज आपका हो गया, मोस्टली हो गया, सम टाइम हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलेंगे सदैव, कभी कभी और कभी नहीं। इस तरीके के इसमें जवाब होंगे हर प्रश्न के लिए, कि जिसमें से सब्जेक्ट कोई भी आंसर सही कर सकता है, कोई भी आंसर पे वो टिक लगा सकता है, कुछ भी इसमें सही गलत नहीं होना है। बस आपको 3 जवाब में से कोई भी एक जवाब को चूज करना है और उसी पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके इसमें टोटल 45 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 45 क्वेश्चन के 3 आंसर दिए हुए हैं। 3 में से कोई एक आपको चूज करना, आप चाहे सदैव चूज कर लीजिए, चाहे कभी कभी चूज कर लीजिए, चाहे कभी नहीं चूज कर लीजिए। 3 में से केवल आपको एक ही जवाब चूज करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए 20 मिनट की टाइमिंग डिसाइड की जाती है। अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू स्कोर इट। ये जो इन्वेंट्री शीट है जिसमें कि 45 क्वेश्चंस हैं, जब इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे कि सभी में से कोई भी एक, जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं 3 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना है। और जब पूरे 45 के मतलब 45 क्वेश्चंस के सारे आंसर जब हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हमें उसकी स्कोरिंग करनी है। तो अब स्कोरिंग कैसे करनी है, स्कोरिंग के लिए हमें इस मैनुअल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैनुअल है ये भी जो टेस्ट के हमारे डेवलपर हैं MN पल्साने एंड अनुराधा शर्मा, देखिए मैनुअल में लिखा हुआ है, मैनुअल फॉर पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। तो इस इन्वेंट्री के लिए इस मैनुअल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये मैनुअल आपके पास नहीं होगा तो आप स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्कोरिंग कैसे करनी है। स्कोरिंग करने के लिए सबसे पहले जो ये इन्वेंट्री शीट दी हुई है, जो इसमें 45 क्वेश्चंस है, तो इनमें कुछ में लिखा हुआ है ऑलवेज, कुछ में सम टाइम, कुछ में नेवर, मतलब सदैव, कभी कभी और कभी नहीं। तो जो सदैव वाला रिस्पॉन्स है उसको आपको 2 नंबर देने हैं, जो कभी कभी वाला है उसको 1 नंबर देना है, और जो कभी नहीं वाला है उसको 0 देने हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से इस इन्वेंट्री को देखोगे, जब आप कंडक्ट करोगे इसको, आपको ये मिलेगी शीट, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो कुछ जो क्वेश्चन नंबर है उसमें एक डॉट रखा हुआ है, वो हाईलाइटेड है। और यहाँ पे भी अगर आप ये मैनुअल ध्यान से देखेंगे तो इस मैनुअल में भी लिखा हुआ है, ये देखिए जहाँ स्कोरिंग दी हुई है, स्कोरिंग के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 6
9, 13, 15, 24, 26, 34, 36, 37, 41 एंड 42। ये जो क्वेश्चन नंबर हैं इनकी स्कोरिंग आपको जस्ट अपोजिट करनी है। जस्ट अपोजिट मींस कि अभी तक जो नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब इन क्वेश्चन नंबर को छोड़ के 6, 9, 13, 15, 24, 26, 34, 36, 37, 41 एंड 42, इन क्वेश्चन नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन के आंसर में आपके सब्जेक्ट ने ऑलवेज या फिर मोस्टली किया हुआ है, मतलब सदैव या फिर बहुधा में उसने टिक किया है, तो आपको उसको 2 नंबर देना है। जिसमें कभी कभी किया है उसको 1 नंबर मिलेगा, और जिसमें नेवर किया है, कभी नहीं किया है, उसको 0 मिलेगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन नंबर है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 में उसने सदैव किया है तो उसको 0 मिलेगा, और अगर उसने कभी नहीं किया है तो उसको 2 नंबर मिलेगा। इसकी जो स्कोरिंग है जस्ट जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन में आप सदैव या फिर ऑलवेज को 2 नंबर दे रहे थे, तो अगर वही क्वेश्चन नंबर 6 में है सदैव या फिर ऑलवेज है तो उसको आप 0 देंगे, और जो नेवर होगा मतलब जो कभी नहीं होगा उसको आपको 2 नंबर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे 45 की स्कोरिंग कर लेनी है। ये 45 जो क्वेश्चंस है पूरे, इनकी आपको इस तरीके से, ये देखिए ये 3 आपको दिख रहे होंगे ना, 3-3 ब्लॉक। तो ये देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 है, परीक्षा के पूर्व दिन मैं केवल स्वयं द्वारा बनाए गए नोट्स को ही पढ़ता हूं। तो इसके लिए सदैव, कभी कभी और कभी नहीं 3 है, तो इसमें कुछ सही गलत नहीं है, जो भी आप करते हैं वही आप लिखोगे। तो उसके हिसाब से आपको स्कोरिंग करनी है इसमें। अब जैसे इसमें देखिए हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है 34, क्वेश्चन नंबर 34 हाईलाइटेड है। इसमें क्या लिखा है, परीक्षा के पूर्व मैं बाजार में उपलब्ध गाइडे नोट श्योर सक्सेस प्रश्न बैंक को पढ़ता हूं। तो इसमें अगर आपका सब्जेक्ट कभी नहीं करता है तो आप उसको 2 नंबर देंगे, लेकिन अगर वो सदैव करता है तो उसको आप 0 देंगे, और अगर कभी कभी करता है तो उसकी तो स्कोरिंग आपको 1 ही रखनी एज यूजुअल, चाहे वो हाईलाइटेड है या फिर हाईलाइटेड नहीं है, दोनों में अगर कभी कभी है तो 1 ही नंबर जाएगा। लेकिन अगर सदैव है और कभी नहीं है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जो हाईलाइटेड वाले हैं उसमें आपको कभी नहीं को 2 देना है, और जो हाईलाइटेड नहीं है उसमें आपको सदैव को 2 देना है, कभी नहीं को 0 देना है। ठीक है, तो ये है स्कोरिंग, इस तरीके से हम स्कोर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो ये एक्चुअली ये टेस्ट है स्टडी हैबिट का, तो इसमें टोटल जो है 8 एरियाज है। अब इसकी बाकी मतलब कैलकुलेशन है वो हम कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, इसी मैनुअल में दिया हुआ है। मैनुअल में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये देखिए इधर लिखा हुआ एरियाज और इधर लिखा हुआ नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसके टोटल 8 एरियाज हैं, जैसे कि नंबर 1 है आपका बस्टिंग टाइम, नंबर 2 है फिजिकल कंडीशन, नंबर 3 है रीडिंग एबिलिटी, नंबर 4 है नोट टेकिंग, नंबर 5 इज लर्निंग मोटिवेशन, नंबर 6 इज मेमोरी, नंबर 7 इज टेकिंग एग्जामिनेशन एंड नंबर 8 इज हेल्थ। तो इन सब के लिए मतलब कौन कौन से क्वेश्चन नंबर को आपको किस एरिया में रखना है, जैसे टोटल 8 एरियाज हैं, तो जो ये 45 क्वेश्चन है इनको बताया गया है कि किस क्वेश्चन नंबर को आपको किस एरिया में रखना है। जैसे कि जो नंबर 1 है हमारा बस्टिंग टाइम, बस्टिंग टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय निर्धारण। तो बस्टिंग टाइम में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 32, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपके बस्टिंग टाइम में आएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही फिजिकल कंडीशन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 43 ये आपका फिजिकल कंडीशन में आएगा। फिर थर्ड है आपका रीडिंग एबिलिटी, तो क्वेश्चन नंबर 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22 एंड 28 ये आपके जो है रीडिंग एबिलिटी में आएंगे। फिर फोर्थ इज है आपका नोट टेकिंग, तो क्वेश्चन नंबर 11, 18 एंड 19 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके जो है नोट टेकिंग में जाएंगे। फिर आपका 5th नंबर है लर्निंग मोटिवेशन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, 24, 45, 25 और 40 ये आपके लर्निंग मोटिवेशन में जाएंगे। फिर 6 नंबर है आपका मेमोरी, मेमोरी में आपका क्वेश्चन नंबर 12, 26, 27, 37 ये आपके मेमोरी में जाएंगे। फिर है आपका
टेकिंग एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39 और 42 ये आपके टेकिंग एग्जामिनेशन में जाएंगे। फिर लास्ट है आपका हेल्थ, जो नंबर 8 है वो है आपका हेल्थ, और हेल्थ में आपके केवल 3 ही क्वेश्चन नंबर हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 41 है, 44 है और 45 है। तो ये हो गए आपके मेन एरियाज, जो आपके 8 एरियाज हैं, उसमें कौन कौन सा नंबर ऑफ आइटम्स मींस कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर को डाला गया है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आपको स्कोरिंग इनकी करनी रहेगी, परसेंटेज निकालना रहेगा। जब आप परसेंटेज निकालोगे, मतलब जो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना ऑब्टेन करता है टोटल में से, जैसे कि आपके जो भी 5 क्वेश्चन हैं तो 5 क्वेश्चन का टोटल कितना हुआ वो आप नीचे लिखोगे, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं सिंपली, आपको वही यहाँ पे भी फॉलो करना है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे, ये है हमारी लास्ट में हम लोग देखेंगे नॉर्म्स। ये देखिए, ये इधर इसी मैनुअल में कि कैसे हमको मैनुअल देखना है, यहाँ पे नॉर्म्स लिखा हुआ है। नॉर्म्स में आप देखेंगे जिसमें कि एक तरफ आपका परसेंटाइल लेवल दिया हुआ है, फिर बॉयज गर्ल्स कैटेगरी एंड इंटरप्रिटेशन। अगर गर्ल्स है तो वो किस कैटेगरी में जाएगी, अगर बॉयज है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, उसका परसेंटाइल लेवल क्या रहेगा और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कैटेगरी ए है तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, एक्सीलेंट स्टडी हैबिट। अगर कैटेगरी बी है तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, गुड स्टडी हैबिट्स। अगर कैटेगरी सी है तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन होगी एवरेज स्टडी हैबिट। अगर कैटेगरी डी है तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन होगी अनसेटिस्फैक्ट्री स्टडी हैबिट। और अगर कैटेगरी ई है तो वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री स्टडी हैबिट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसका जो है टेस्ट को कंडक्ट करना सीखा है कि कैसे हम इसको कंडक्ट करेंगे, कैसे हम इन्वेंट्री शीट में हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हम मैनुअल से स्कोरिंग कैसे करेंगे, कैसे हमें टेबल में चेक करना है। तो वो सारी चीजें आज मैंने इसमें शेयर करी हैं। बाकी इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे लिखना है इसकी वीडियो में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज हम लोगों को यहाँ पे केवल कंडक्शन सीखना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।